गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो डेटाबेस प्रोग्रामिंग इन ASP.NET में अपन देखेंगे कि डेटाबेस की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, उस पर काम कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि हमने आपको पिछली क्लासेस में जो हमारी क्लासेस हुई थी VB.NET हमने आपको बताया था। VB.NET में हमने आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना बताया था, कनेक्शन कैसे लेते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स आवाज आ रही है, अगर नहीं आ रही तो कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर सकते हैं या बोल भी सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या किया था कि कुछ पिछली क्लासेस में अपन ने ADO.NET वगैरह देखा था ASP.NET में, जो VB.NET में। तो सेम ADO.NET हम इसमें भी यूज करते हैं। जैसे मेथड सेम सब कुछ वही से। तो इसमें हमारे पास देखिए क्या है कि कौन कौन सी क्लासेस आवश्यक होती है, तो कौन कौन सी क्लासेस का अपन यूज करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो कनेक्शन आता है वो आता है कनेक्शन क्लास। कौन सी क्लास? कनेक्शन क्लास। This component is used to set up connection with data source। यानी इससे अपन क्या करते हैं, जो कनेक्शन क्लास बनाते हैं उसमें हम ब्रैकेट डबल कोड के अंदर वो पाथ पास करते हैं जहां पे हमारा डेटाबेस स्टोर होता है। उस पाथ को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास आते हैं, जैसे इसमें हम दो कनेक्शन क्लास यानी कनेक्शन, सबसे पहले हमारे पास कनेक्शन क्लास। तो कनेक्शन क्लास के साथ हमारे पास दो मेथड यूज करते हैं अपन। एक यूज करते हैं ओपन मेथड, यानी जो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डॉट ओपन, यानी डेटाबेस को ओपन करने के लिए। जब डेटाबेस का काम खत्म हो जाएगा तो डेटाबेस को हमें क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। डेटाबेस को क्लोज करेंगे तो दो मेथड यूज करेंगे इसके साथ, ओपन मेथड और क्लोज मेथड। यानी जब भी हम कोई कनेक्शन बनाएंगे, अब देखिए इसमें भी हमारे पास बनाने का तरीका होता है। क्या होता है कि अगर हम SQL के साथ यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं SQL कनेक्शन। क्या यूज करते हैं? SQL कनेक्शन। अगर हम और इसके साथ नेम स्पेस भी इंपोर्ट कराते हैं डेटा, और एक यूज करते हैं डेटा डॉट SQL क्लाइंट। क्या यूज करते हैं? डेटा डॉट SQL क्लाइंट। क्लियर? हेलो, क्लास ले रहा हूं यार। हेलो बोलो, जल्दी बोलो। है मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं? SQL कनेक्शन। अगर अपन क्या करते हैं, जैसे एक्सेस से जुड़ते हैं, एक्सेस डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं, तो अपन यूज करते हैं ODBC। क्या यूज करते हैं? ODBC, ठीक। ODBC भी अलग तरीके से है जब DSL वगैरह, और जब हम एक्सेस वगैरह से करते हैं OLDB। क्या यूज करते हैं? OLDB। तो अलग अलग हम यहाँ पे कनेक्शन बनाते हैं, भी सारे तरीके हम आपको बताएंगे। तो कनेक्शन क्लास सबसे पहले जो हमारे पास यूज होगी वो कौन सी क्लास यूज होगी? कनेक्शन क्लास का यूज करेंगे। दूसरा हमारे पास जैसे हमने यहाँ पे बनाया CMD। क्या बनाया? CMD, कमांड क्लास। तो कमांड क्लास एक कमांड इज SQL स्टेटमेंट और स्टोर प्रोसीजर्स टू यूज, रिट्रीव, इंसर्ट, डिलीट एंड मॉडिफाई डेटा सोर्स। अगर अपन को क्या करना, रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कराना हो, रिकॉर्ड्स को डिलीट कराना हो, रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई कराना हो, या रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कराना हो, तो हम यहाँ पे कमांड यूज करते हैं। कौन सी क्लास कमांड यूज करते हैं? कमांड क्लास। कमांड क्लास के साथ भी देखिए हम जो बेसिकली यूज करते हैं, तो एक यूज करते हैं एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड, यानी क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने के लिए। एक हम यूज करते हैं एग्जीक्यूट रीडर, यानी जब हम एक डेटा को रीड करते हैं। और एक यूज करते हैं एग्जीक्यूट स्कॉलर। क्या यूज करते हैं? एग्जीक्यूट स्कॉलर। तो तीन मेथड यूज करते हैं, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, एग्जीक्यूट रीडर और एग्जीक्यूट स्कॉलर। अभी हम बताएंगे सारे डेमो एक एक हम देंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम इसके थ्रू, यानी आप लोगों ने अगर ऑरिकल पढ़ा होगा तो इंसर्ट क्वेरी पढ़ा होगा, ठीक है। आप लोगों ने अपडेट क्वेरी पढ़ा होगा, डिलीट क्वेरी पढ़ा होगा और सिलेक्ट स्टेटमेंट पढ़ा होगा। तो वो सारी क्वेरी जो हमने SQL में पढ़ी है, उन क्वेरी को भी हम यूज कर सकते हैं। अगर आप स्टोर प्रोसीजर और फंक्शंस पढ़े होंगे तो स्टोर प्रोसीजर को भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। यानी कि जो क्वेरी होंगी, जो रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कराएंगे, अपडेट कराएंगे, तो उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे? कमांड क्लास का यूज करेंगे। और कमांड क्लास के साथ तीन मेथड, जैसे कनेक्शन के साथ दो मेथड यूज करेंगे अपन, ओपन और क्लोज, वैसे कमांड के साथ भी हम तीन मेथड यूज करेंगे, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, एग्जीक्यूट स्कॉलर और एग्जीक्यूट रीडर। ये तीन मेथड यूज करेंगे। क्लियर? अब हमारे पास नेक्स्ट आता है डेटा रीडर। डेटा रीडर का काम क्या करता है? डेटा को रिट्रीव करने के लिए डेटा को रीड
तो डेटा रीडर इज यूज टू डेटा रिट्रीव, यानी कि इसके साथ हम डेटा को सिर्फ क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। यानी कौन सी क्वेरी लगाएंगे, सिलेक्ट क्वेरी फ्रॉम डेटा सोर्स इन रीड ओनली, टेस्ट मोड में रीड ओनली और फॉरवर्ड ओनली। कैसा चलेगा ये, फॉरवर्ड ओनली, यानी आगे की तरफ हमारे पास चलेगा। तो डेटा को अगर रीड कराना है और फॉरवर्ड ओनली करना है तो अपन कौन सी क्लास का यूज करेंगे, डेटा। इसी में हमारे पास आती है डेटा एडाप्टर क्लास, जिस हमारे पास इंटीग्रल टू वर्क एडीओ डॉट नेट। एडीओ देखिए ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट्स कर, एडीओ जो हमारे पास ओनली एडीओ होता है, इसका मतलब होता है एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट, और एडीओ डॉट नेट का मतलब होता है एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट, एक्स लग जाता है डेटा ऑब्जेक्ट। यानी एडीओ डॉट नेट क्या है, एक क्वेश्चन 100% एडीओ डॉट नेट के ऊपर आएगा, एडीओ और एडीओ डॉट। तो जो एडीओ है हमारे पास विजुअल बेसिक की जो पुरानी टेक्नोलॉजी, विजुअल बेसिक 6 जो लैंग्वेज आती थी उस पे यूज होता है। जब हम एडीओ को डॉट नेट फ्रेमवर्क पे लेके आए हैं तो ये हमारा क्या बन गया, एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए, डेटा ट्रांसफर टू फॉर्म डेटाबेस थ्रू एडाप्टर रिट्रीव, एक डेटा सेट अपडेट, इनके साथ जब हम डेटा सेट अपडेट यूज करते हैं, डेटा सेट यूज करते हैं, तो हम उसके साथ जब हम बल्क में डेटा रिट्रीव करते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एडाप्ट। चलो जुनेद, आवाज आ रही है, वॉइस जुनेद, ठीक है। किसी स्टूडेंट, ठीक है, क्लियर। तो अब अपन यहाँ पे इन क्लासेस का यूज करते हैं। तो अब इनका हम जो 3 क्लासेस, हमने 4 क्लासेस आपको बताई हैं, अभी हम इसमें डेटा सेट भी बताएंगे, अभी कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। डेटा सेट, डेटा सेट क्या होता है, हमारा एक कलेक्शन होता है मल्टीपल टेबल्स, तो एज हम इसका यूज करते हैं। क्लियर, किसका यूज करते हैं, एज ए कलेक्शन का यूज हम यहाँ से करते हैं। तो देखिए अपन सबसे पहले काम क्या करते हैं, ये 4 क्लासेस, कनेक्शन क्लास, कमांड क्लास, डेटा रीडर क्लास, डेटा अडॉप्टर क्लास, इन क्लासेस का हम यूज करके अभी डेटाबेस की कनेक्ट। तो सबसे पहले जो आज हम कनेक्शन आपको स्टैब्लिश करना बताएंगे, वो हम जो बताएंगे, देखते हैं अगर SQL सर्वर इसमें इंस्टॉल होगा तो SQL सर्वर से बताएंगे, नहीं फिर MS एक्सेस से बताएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले काम अपन क्या करते हैं, तो यहां से आप क्या करें, कंप्यूटर शेयर कराते हैं, न्यू स्क्रीन, ठीक, और यहां से अपन डेस्कटॉप को ले लेते हैं, ठीक है। यहां से हम डालते हैं SQL, ठीक, देख लेते हैं यहाँ पे पड़ा होगा मैनेजमेंट SQL, चलिए एक्सेस पे बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम MS एक्सेस को ओपन कर लेते हैं, टाइम नहीं लगाते। एक्सेस को ओपन किया, एक्सेस यहाँ पे भी जो लोकेशन ले लीजिए, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, इस डेटाबेस को हमने एफ ड्राइव में यहाँ पे डाला और डेटाबेस का नाम दे दिया हमने MST डेमो। क्या नाम दे दिया, MST डेमो, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे डेमो, ओके, क्रिएट, डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे आए क्रिएट पे और हमने यहाँ पे डिजाइन क्या किया, क्रिएट टेबल डिजाइन, क्या किया हमने, टेबल को यहाँ से डिजाइन किया। अब टेबल का नाम जैसे हमने दिया EMP ID, यहाँ पे ले लिया हमने नंबर, यहाँ पर दिया EMP नेम, ठीक, टेक्स्ट, फिर हमने यहाँ पे दिया जेंडर EMP ठीक, जेंडर, और उसके बाद हमने यहाँ पे कर दिया सिटी, EMP सिटी,
ये हमने कुछ फील्ड दिए, टेबल को सेव कर दिया, टेबल का नाम दे दिया ईएमपी। ये हमने फील्ड्स दे दिए, एमपी आईडी, एमपी नेम, एमपी जेंडर। क्लियर। अब हम एक फॉर्म बनाएंगे इसी तरह, टेबल को सेव कर दिया, नो प्राइमरी की टेबल हमारी यहाँ ईएमपी नाम से बनी। इस डेटाबेस को हमने क्लोज किया। अगेन हम यहाँ से गए एक्सेस फॉर्म पे। कहाँ गए? एक्सेस फॉर्म पे। सबसे पहले हमने एक यहाँ पे राइट क्लिक किया, ऐड, और यहाँ से हमने फॉर्म को ऐड करा लिया। ओके, फॉर्म हमारा यहाँ से ऐड हो गया। ठीक है, फॉर्म ऐड हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद अब इसी तरह से हम पूरा फॉर्म यहाँ पे डिजाइन कर लेंगे, जो जो फील्ड्स हमने लिए हुए हैं। तो यहाँ से एक टेबल रख लेते हैं अपन, इंसर्ट, और कॉलम। ठीक, प्रॉपर्टी, ठीक है, बॉर्डर इक्वल टू में यहाँ पे जो भी आपको देना। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से फील्ड रखना स्टार्ट किया, व्यू, टूल बॉक्स। ठीक है, तो अपन ने एक आईडी के लिए, नेम के लिए, जेंडर के लिए और सिटी के लिए। इसी तरह हमने यहाँ पे क्या रखे, टेक्स्ट बॉक्स आईडी के लिए, नेम के लिए। अब जेंडर के लिए अपन क्या रखेंगे, रेडियो बटन। तो यहाँ से और रेडियो बटन 2। उसके बाद यहाँ पे सिटी के लिए क्या रखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे एक बटन, क्या रखेंगे, बटन। क्लियर। उसके बाद अब यहाँ पे इसको डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे दिया आपने आईडी, फॉन्ट साइज यहाँ से दिया लार्ज। दूसरा अपने यहाँ दे लिया साइज दिया लार्ज साइज, बोल्ड साइज दिया लार्ज, यहाँ पे। उसके इसको कर दिया हमने जेंडर, जेंडर, फॉन्ट यहाँ से कर दिया हमने, साइज कर दिया यहाँ से लार्ज। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। साइज कर दिया लार्ज। उसके बाद हमने यहाँ पर राइट क्लिक, सिटी, सिटी। उसके बाद राइट क्लिक, यहाँ प्रॉपर्टी में नाम आईडी, टीएक्सटी आईडी, राइट क्लिक, राइट क्लिक, इसकी आईडी कर दी टीएक्सटी नेम। फिर इसकी हमने कर दी आरडीबी मेल, और टेक्स्ट इसका क्या कर दिया, मेल, फॉन्ट बोल्ड, और यहाँ साइज इसका कर दिया क्या, लार्ज। साइज यहाँ पे क्या कर दिया इसका, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर हमने दिया प्रॉपर्टी, यहाँ से भी इसका साइज कर दिया लार्ज, और यहाँ से हमने इसका फॉन्ट टू, और इसका नाम आरडीबी फीमेल, क्या कर दिया, फीमेल। और इसका टेक्स्ट भी हमने यहाँ से क्या कर दिया, फीमेल, क्या कर दिया, फीमेल। ठीक,
इसका txt सिटी, उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी btn सेव, और यहाँ पे इसका भी फॉन्ट कर दिया हमने, साइज कितना कर दिया, लार्ज, और यहाँ पे बटन का नाम दे दिया हमने सेव। क्या नाम दे दिया, सेव। ठीक है, अपने हिसाब से आप जहाँ रखना है। ठीक, अपने हिसाब से आप। अब अपने पास जो डेटाबेस बना है उस डेटाबेस पे जाते हैं, तो अपन कहाँ जाएंगे, व्यू में, यहाँ से लेंगे अपन सर्वर एक्सप्लोरर। क्या लेंगे, सर्वर एक्सप्लोरर, राइट क्लिक करेंगे, ऐड कनेक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास दो कनेक्शन आ रहे हैं, एक हमारे पास एक ऐड कनेक्शन आ रहा है, एक क्रिएट। तो क्रिएट हम एसक्यूएल सर्वर यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं, तो पहले हम यूज करते हैं ऐड कनेक्शन। अब आपको यहाँ से कौन सा लेना, ओडीबीसी लेना नहीं, एक्सेस डेटाबेस फाइल। तो यहाँ से आपने क्या सेलेक्ट कर लिया, एक्सेस। ओडीबीसी ऑरेकल वगैरह लेते तो सिक्वल सर्वर के लिए, और ठीक है, तो हमने यहाँ से ले लिया एक्सेस डेटाबेस। एक्सेस के बाद हमारे पास ये पूछेगा आपको डेटाबेस कहाँ, तो अपन ने कहाँ सेव किया, ये अपने पास, और टेस्ट कनेक्शन। ओके, ये देखिए कनेक्शन हमारा यहाँ से सक्सेसफुल हो गया, आ गया डेटाबेस, टेबल भी आ गई होगी, तो देखिए टेबल आने के लिए। ठीक है, अब अपन सेव बटन पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सेव बटन पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले काम हमने क्या बताया, अपने यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, फिर यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एस, और क्या यूज करेंगे, तो आप यहाँ पे कनेक्शन बना लीजिए फॉर्म लेवल पे। तो क्या, OLEDB कनेक्शन कौन इक्वल टू न्यू, इसके अंदर वो हमने क्या बताया, कनेक्शन पाथ। तो राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग पूरी यहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ सेमीकोलन से टर्मिनल। ठीक, सेमीकोलन से आपने देखिए पूरी स्ट्रिंग को यहाँ से कर दी। अब ये कनेक्शन बन गया। सेव बटन पे आए तो हमने क्या बोला, सबसे पहले कौन सा क्या करेंगे, कनेक्शन को ओपन करें। कौन आपका ओपन, फिर हमने क्या बताया, हमें यूज करना है क्या, OLEDB कमांड, कमांड का CMD इक्वल टू न्यू। अब यहाँ पे जो क्वेरी पास करेंगे, कौन सी क्वेरी पास करेंगे, इंसर्ट क्वेरी। क्या पास करेंगे, इंसर्ट। तो टेबल रिकॉर्ड इंसर्ट कराने के लिए क्या यूज करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, इनटू टेबल का EMP, फील्ड कौन कौन से अपने पास, EMP ID, EMP नेम, EMP जेंडर, EMP सिटी, ये अपने पास फील्ड है। ठीक है, उसके बाद अपन ने यहाँ पे क्या किया, इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। अब इनके हमें पैरामीटर बनाने पड़ते हैं, तो हम यहाँ यूज करते हैं वैल्यूज, क्या लगाते हैं, वैल्यू लगाते हैं, और इसके अंदर इसको हम पेस्ट करते हैं। और जब हम पैरामीटर बनाते हैं सबके आगे लगाते हैं @ सिंबल। क्या लगाते हैं, @। ये हमारे पास बन गए। इसके बाद इसमें हम पास कर देते हैं कनेक्शन सेमीकोलन से कर दें। अब अपन इसको हमने बना तो लिया, अब इसमें आर्गुमेंट कहाँ से आएंगे, तो आर्गुमेंट के लिए अपन क्या करें, CMD डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विद वैल्यू, इसमें पास करेंगे क्या, @ EMP ID कॉमा TXT ID डॉट टेक्स्ट, पर इसको हमें कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंट डॉट क्या बताया था, पास। ये हमारा कन्वर्ट हो गया। इसी तरह अब यहाँ से हम यूज करेंगे क्या, दूसरा फील्ड हमारे पास क्या है, @ EMP नेम,
डायरेक्ट टीएक्सटी नेम डॉट टेक्स्ट। अब यहाँ चेक करना पड़ेगा इफ क्या, इफ आरडीबी मेल डॉट चेक अगर है तो क्या हो जाए अपने पास, @emp जेंडर rdb मेल डॉट टेक्स्ट, ये हो जाए। एल्स नहीं तो क्या हो जाए, नहीं तो क्या जाए हमारे पास फीमेल, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद एल्स, एल्स अब हमारे पास क्या बचा है, एक emp सिटी, emp सिटी यहाँ पे क्या कर दिया, txt सिटी डॉट टेक्स्ट। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, क्वेरी को क्या करें एग्जीक्यूट, मैसेज चाहिए तो रिस्पॉन्स यहाँ पे पहले कर देंगे कॉन डॉट क्लोज, कॉन डॉट क्लोज cmd कोड, ठीक, और यहीं पे मैसेज दे देंगे, ठीक, मैसेज दे देंगे क्या, रिस्पॉन्स डॉट राइट, यहाँ पे हम यूज करेंगे स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट, फिर यहाँ पे यूज करेंगे स्क्रिप्ट। अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट, अब यहाँ पर मैसेज देंगे अलर्ट, और सिंगल कोट में देंगे रिकॉर्ड सेव सेमीकोलन सबमिट, ये हो गया। अब उसके बाद इस फॉर्म पे जाएंगे, इनकी एक प्रॉपर्टी अपन को ग्रुप नेम प्रॉपर्टी दोनों क्या करना पड़ेगा सेम, क्योंकि हमें दोनों में से एक चेक कराना, तो इसका भी जी कर दिया और इसका भी हमने ग्रुप नेम क्या कर दिया, जी कर दिया। अब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होने में। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। ये देखिए आ गया, हमने आईडी डाली 1, नाम डाला दुष्यंत, सिटी, रिकॉर्ड, ये देखिए रिकॉर्ड सेव, डेटाबेस में हमारा रिकॉर्ड सेव हो गया होगा। आप चाहें तो अपन इसको चेक भी कर सकते हैं, देखो रिकॉर्ड पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो अपन यहीं पे जाके डेटाबेस में जाके राइट क्लिक रिट्रीव डेटा, क्या कर, आज के लिए इतना ही, अब इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में बताएं। किसी स्टूडेंट कुछ पूछना तो नहीं, क्वेश्चन, जुनेद, श्रीकांत, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हो किसी स्टूडेंट का, कोई चीज समझ में ना आई हो, ठीक है। और इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में अपन चलेंगे, इसके आगे देखेंगे, ठीक है, तो ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फिर करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।